Good morning, all of you. Today is the ninth lecture of Pharmaceutical Chemistry 2, and we will start with a new topic, antifungal agents. So एंटीफंगल एजेंट्स के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आप लोगों ने सुना होगा कि उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसके बाल ख़राब हो गए हैं, उसके नाखून ख़राब हो गए हैं, ठीक है। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये परेशानी है, जितने भी इंसान हैं सब में। तो फंगल इन्फेक्शन जो होती हैं ड्यू टू पुअर होस्ट रेजिस्टेंस, जो व्यक्ति है उसकी जो बीमारियों के प्रति लड़ने की क्षमता है वो कम है, और ये कॉमन है वर्ल्ड वाइड। तो एंटीफंगल एजेंट्स जो हैं दे आर यूज टू ट्रीट वेरियस फंगल इन्फेक्शंस ऑफ हेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, नील्स और स्किन। तो दुनिया भर में जो व्यक्ति हैं, जो इंसान हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता वो कम है, उनको फंगल इन्फेक्शंस होती हैं। कभी स्किन की होती है, कभी नाखून की होती है, कभी म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है, कभी हेयर्स की होती है। तो उसके लिए एंटीफंगल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो एंटीफंगल एजेंट्स यानी कि जो फंजाई की वजह से तक किसी के शरीर में फंगल ग्रोथ हो गई है, उसको ख़त्म करने के लिए जो एजेंट्स बनाए गए हैं, तो वो कहाँ से बनाए गए? तो फंजाई जो है वो उसका एक जेनरा है कैंडिडा, ठीक है। और देन एपिडर्मोफाइटॉन, माइकोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटॉन। तो ये जो है पैदा करते हैं फंगल इन्फेक्शंस को, ठीक है। जेंडरा मतलब उसकी एक श्रेणी है, ठीक है। इनके नाम पर सुन लिया आपने, कैंडिडा हो गया, एपिडर्मोफाइटॉन हो गया, माइकोस्पोरम हो गया, ट्राइकोफाइटॉन हो गया। ये फंगल इन्फेक्शंस को पैदा करते हैं। सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो हो गई लोकलाइज्ड या फिर होगी डाइसेमिनेटेड, ब्लास्टोमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकस, कैंडिडायसिस और कुछ और इन्फेक्शंस जो हमारे शरीर में। तो जो उन इन्फेक्शंस को दूर करेंगे उनका नाम हो गया एंटीफंगल एजेंट्स, और वो एम्प्लॉय किए जाते हैं लोकली। जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें निस्टाटिन आ गया, ठीक है, मैं एक ही नाम ले रहा हूँ। तो इनको सिस्टमेटिकली अप्लाई किया जाएगा। ग्रेजियोफुल्विन आ गया, एम्फोटेरिसिन बी आ गया, ठीक है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि एंटीफंगल के तौर पे, फ्लूकोनाजोल आपने नाम सुना होगा, उसकी टैबलेट भी आती है। तो ये सब है जो कि इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें एक हम थोड़ा केमिकल जो ड्रग है, केमिकल एजेंट जो है, प्रोपायनिक एसिड, CH3CH2COH। एक्चुअली में आपके जो सिलेबस है उसमें आपसे पूछा जाएगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस और नेम, जैसे कि प्रोपायनिक एसिड है, या इसके यूजेस, या इसका केमिकल स्ट्रक्चर। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको उतना ही करवाऊँ जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो प्रोपायनिक एसिड है ये हमें मिलता है जो स्वीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें स्मॉल अमाउंट्स में मिलता है। ये हमें मिल सकता है फ्रॉम वुड पल्प, वेस्ट लिक्विड से मिल सकता है बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसमें आप बैक्टीरिया यूज़ करोगे फर्मेंटेशन के लिए, जिसका जीनस है प्रोपायनीबैक्टीरियम। तो प्रोपायनिक एसिड जो है वो एक क्लियर कोरोसिव ऑयली लिक्विड है, स्लाइटली पंजेंट है, यानी नाक को आपके ऐसे लगेगा जैसे कुछ नाक में ऐसा चला गया जो दबा से रहा आपके नाक को। डिसएग्रीबल है, डेफिनेटली ये चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी। खट्टी सी, जैसे कोई चीज़ खट्टी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसमें से जैसी स्मेल आती है, जैसे दही खट्टा हो गया या घी ख़राब हो गया, तो उसमें से जो स्मेल आती है रैंसिड ओडर,
बॉइलिंग पॉइंट है इसका 122 डिग्री सेल्सियस। इट कैन बी सॉल्टेड आउट ऑफ वाटर सॉल्यूशंस बाय एडिंग कैल्शियम क्लोराइड। तो अगर इसका सॉल्ट निकालना है तो जो इसका सॉल्यूशन है उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल दोगे तो उसका सॉल्ट अलग हो जाएगा। पानी में सॉल्युबल है ये, अल्कोहल में सॉल्युबल है ये, ईथर में सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है। और इसका जो फंगीसाइडल एक्शन है यानी जो फंजाई के खिलाफ ये असर करता है, और इसके सॉल्ट्स जो हैं उनका जो एक्शन है वो प्रॉपर्टीज़ आलमोस्ट सेम है। और ये जो फ्री एसिड है यानी सॉल्ट फॉर्म में नहीं, जो फ्री एसिड है, इट मे बी यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस, जैसे कि एथलीट फुट, इसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉन टॉक्सिक है, नॉन इरिटेंट है और रेडिली अवेलेबल है और स्टोर किया जाता है ऐसे एयर टाइट कंटेनर्स। सोडियम प्रोपायनेट जो है ये ट्रांसपेरेंट कलर में आता है, ट्रांसपेरेंट है सॉरी, कलरलेस क्रिस्टल्स है या वाइट ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन पाउडर में मिलता है। दूसरा ये है कि ये ओडरलेस है या फिर इससे हल्की सी एक स्मेल आती है, जो जैसे हमें लगता है कि ये एसिटिक एसिड की स्मेल है या ब्यूटारिक एसिड की स्मेल है। और अगर मतलब कि हवा में नमी है तो ये उस नमी को सोख लेता है। पानी में सॉल्युबल है, 1 से 1:1 है, अल्कोहल के साथ 1:25 है, और क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में प्रैक्टिकली ये इनसॉल्युबल है। इसको भी एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर किया जाएगा क्योंकि ये हवा की नमी को सोख लेता है। पीएच इसकी जो 5.5 पे बहुत ज़्यादा असरदार है और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है 10% ऑइंटमेंट बनाई जाती है, बाकी पाउडर फॉर्म में या सॉल्यूशन या फिर कम्बिनेशन विद और दूसरे प्रोपायनेट्स के इसका इस्तेमाल होता है। आई ड्रॉप्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। आई ड्रॉप्स में जिसमें इसका इस्तेमाल होता है उसमें 5% सोडियम प्रोपायनेट का इस्तेमाल होता है। बाकी कुछ जो वेटरनरी मेडिसिन है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि जानवरों को भी फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। इसका एक सॉल्ट है, एक नाम है जिंक प्रोपायनेट जो है, ये नीडल्स जैसा फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर है, अल्कोहल में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, और अगर इसको मॉइस्ट एटमॉस्फेयर मिल गया तो ये डीकम्पोज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा यानी, और उसका प्रोपायनिक एसिड बन जाएगा। ये फंगीसाइडल है, ये फंजाई को ख़त्म ही कर देगा, खास करके एडहेसिव टेप के रूप में टू रिड्यूस इरिटेशन कॉज्ड बाई फंजाई या बैक्टीरियल एक्शन जो, तो एक एडहेसिव टेप के रूप में इसको लगा दिया, वो जो इरिटेशन कॉज कर रहा जो फंजाई है उसको ख़त्म कर देगा। एंटीसाइलेनिक एसिड, ये कलरलेस या पेल येलो क्लियर लिक्विड या वाइट टू पेल येलो क्रिस्टलाइन, तो येलो क्रिस्टलाइन मास है। करेक्टरिस्टिक ऑर्डर है इसकी जैसे कि पसीने से बदबू आती है, पर्सपीरेशन जो है, और ये कड़वा है, ठीक है, जो इसका टेस्ट है वो कड़वा है, और जीभ को ऐसे लगता है जैसे कोई आपने बहुत ही कड़वी चीज़ को टेस्ट कर लिया है, एक्यूरेट टेस्ट है इसका। प्रैक्टिकली पानी में इनसॉल्युबल है ये, बट फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, ईथर में, फिक्स्ड ऑयल में, वोलेटाइल ऑयल में। मेल्टिंग पॉइंट आ गया इसका 24.5 डिग्री। एयर टाइट कंटेनर्स में इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है 8 से 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लाइट से इसको, सनलाइट से इसको प्रोटेक्ट करके रखना। इसका जो सॉल्ट है जिंक एंटीसाइलिनेट जो है, तो वो फाइन वाइट पाउडर है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है पानी में, अल्कोहल में, ईथर में। मेल्टिंग पॉइंट इसका 115 से 16 डिग्री सेल्सियस। इसको बनाया जा सकता है बाई डिजॉल्विंग जिंक ऑक्साइड इन डाइल्यूट एंटीसाइलिनिक एसिड एंड कंसनट्रेटिंग द सॉल्यूशन, गाढ़ा करके। इसको भी वेल क्लोज्ड कंटेनर्स में और लाइट से। आप लोगों को अपने जो एग्ज़ाम के हिसाब से जो तैयारी करनी है वो ये है कि आपको इसकी ये प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि ये इसका कलर क्या है, इसकी फ्लेवर क्या है, इसका टेस्ट क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है,
इसको कौन सी कंडीशंस में स्टोर करना है, किस टेम्परेचर पे स्टोर करना है, इसको लाइट से प्रोटेक्ट करना है या नहीं करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। और एक इसका केमिकल स्ट्रक्चर, ये आपके सिलेबस में है। यही क्वेश्चन आपको आता है, आपका ये जो पेपर है 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है अगर आपने इसको अच्छे से किया। अब इसके यूजेस जो हैं टॉपिकली, इसको मतलब कि स्किन इन्फेक्शंस वगैरह के लिए जो सुपरफिशियल एरियाज़ में बाहर बाहर लगाया जाता है, ठीक है। 2% 10% इसकी प्रेपरेशंस जो बनती हैं, कई बार ये 20% की भी इसकी प्रेपरेशन अवेलेबल है। क्रीम्स में मिल जाएगा, ऑइंटमेंट्स में मिल जाएगा। हाँ, आपको ये प्रेपरेशंस के नाम भी याद रखना है कि भाई क्या ये जो प्रोडक्ट है ये क्रीम में अवेलेबल है, पाउडर में अवेलेबल है, टैबलेट में अवेलेबल है, पीने वाली दवाई के रूप में अवेलेबल है, कैप्सूल में अवेलेबल है, किस रूप में अवेलेबल है। तो क्रीम्स में, ऑइंटमेंट्स में, पाउडर्स में ये मिलता है। और इंटरनली वेरी प्योर फॉर्म जो है इसकी कैप्सूल फॉर्म में भी यूज़ की जाती है। सोरियासिस जो स्किन की बड़ी खतरनाक बीमारी है उसके केस में। सो इरिटेशन में रेयरली अक्कर आफ्टर द टॉपिकल एप्लीकेशन, मतलब हो सकता है किसी केस में जब इसको फंगल इन्फेक्शन वाले एरिया में लगाया जाए तो इसको लगाने से जलन हो। टॉलनेफ्टेट जो है इसका, हाँ ये है एक्चुअली में केमिकल स्ट्रक्चर जो आपको याद रखने। ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर है आपके सिलेबस में, वाइट टू क्रीमी वाइट या फाइन पाउडर, ओडरलेस विद स्लाइट ओडर, हल्की सी खुशबू, 110 से 112 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट इसका। प्रैक्टिकली इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन मिथानॉल, इथेनॉल, सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एंड इसकी जो स्टोरेज है स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। यूजेस इसके, इट इज़ एंटीफंगल एजेंट यूज्ड टॉपिकली एज ए 1% सोल्यूशन, ठीक है। और पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, क्रीम के रूप में भी अवेलेबल है टीनिया इन्फेक्शंस में, और इवन के कैंडिडा इन्फेक्शंस जो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। बाकी कुछ स्किन रिएक्शंस इसकी वजह से हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, प्रूरिटिस हो सकती है, स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने से आ सकते हैं, ठीक है, खारिश हो सकती है, ये हो सकता है। निस्टाटिन आ गया, ये लाइट येलो टू लाइट ब्राउन कलर का हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है, यानी हवा में जो नमी है उसको सोख लेता है। इसमें जो एक अनाज के जैसी, सेरल के जैसी खुशबू आती है, ग्रेजुअली धीरे धीरे जो कि ख़त्म हो जाती है 160 डिग्री टेम्परेचर पे, और मेल्टिंग पॉइंट है इसका 250 डिग्री सेल्सियस। इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, पानी में सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है मिथेनॉल में, इनसॉल्युबल है अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, ईथर में, और डाइमिथाइल फार्मामाइड में ये फ्रीली सॉल्युबल है। इट इज़ अनस्टेबल टू मॉइस्चर, यानी कि वही हवा की जो नमी है वो इसको ख़राब कर देगी, हीट इसको ख़राब कर देगी, लाइट सनलाइट इसको ख़राब कर देगी। एंड इट्स सॉल्यूशंस आर इनएक्टिवेटेड रैपिडली बाय एसिड्स एंड बेसिस। अब जो है निस्टाटिन, इसके जो सॉल्यूशंस हैं और इसकी सस्पेंशंस हैं, अगर वो बना के रखी हैं तो धीरे धीरे उनकी जो एक्टिविटी है वो मतलब ख़त्म हो जाती है। तो एक्व सस्पेंशन जो है इसकी वो 10 मिनट तक स्टेबल है। अगर उसको हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, पीएच होगी 7, और इसको तो एयर टाइट कंटेनर में और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। निस्टाटिन जो है इट इज़ यूज्ड फॉर कैंडिडाइसिस इन्फेक्शन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह की, और आई ड्रॉप्स में और इसका इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह हो सकते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से निस्टाटिन के। और कभी कभी इरिटेशन भी हो सकती है जब इसकी कोई ऑइंटमेंट वगैरह आप स्किन पे एंटी फंगल रूप में एलर्जी हो सकती है, स्किन लाल हो जाएगी स्किन आपकी, ठीक है। ये आया एम्फोटेरिसिन। एम्फोटेरिसिन जो है ये येलो टू ऑरेंज कलर ओडरलेस जो पाउडर है, धीरे धीरे ये 170 डिग्री सेल्सियस पर डीकम्पोज हो जाएगा। प्रैक्टिकली पानी में ये इंसॉल्युबल है, अल्कोहल में भी इंसॉल्युबल है, और ईथर में भी ये इंसॉल्युबल है। लेकिन हल्का सा ये सॉल्युबल है किसमें, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड में, मिथाइल अल्कोहल में, और ये सॉल्युबल है पूरी तरह से डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड में और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। सॉलिड्स या इसके सॉल्यूशंस जो हैं दे आर स्टेबल फॉर लॉन्ग पीरियड्स, अगर पीएच उनकी 4 से 10 के बीच में रहती है तो। और जो जब इसे स्टोर किया जाता है मॉडरेट टेम्परेचर्स पे आउट ऑफ कांटेक्ट विद लाइट एंड एयर, ठीक है,
तो एम्फोटेरिसिन जो है इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से। इसको 2 डिग्री से 8 डिग्री तक स्टोर करके रखा जाता है एयर टाइट कंटेनर्स में, एंड इट इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। सो अंडर दीज कंडीशंस इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली डिटीरियोरेट और लूज पोटेंसी फॉर एटलीस्ट 1। तो 1 साल तक अगर आप इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करके रखते हो, एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हो, तो कम से कम 1 साल तक ये ख़राब नहीं होता, आपके काम में रहता है एज एन एंटी फंगल एजेंट। तो पुअरली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नाउ द यूजेस। तो यूजेस की गल करा तो एम्फोटेरिसिन बी जी है जिन्नियां सीवियर सिस्टैमिक माइकोटिक इन्फैक्शनस है जिहड़ियां फंगल इन्फैक्शनस है उन्हां वास्ते यूज़ की जाती है, एंड सॉरी यूज़ की जाती even के it has been given in the treatment of American mucocutaneous and cutaneous leishmaniasis and to cure cryptococcal meningitis, inflammation of meninges of the brain, उत्थे भी इस्तेमाल की, वहाँ पर भी इस्तेमाल की जाती है। इवन इसके जो सॉल्यूशंस हैं, मान लीजिए कि इट इज़ इन द सॉल्यूशन फॉर्म, सो दैट सॉल्यूशन कैन कॉज इरिटेशन, जलन हो सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे देयर आर चांसेस वहाँ पे जो इरिटेशन है, खारिश वगैरह वो हो सकती है। इवन के पेन भी हो सकता है अगर आप इसको इंजेक्शन फॉर्म में दोगे, तो इट कैन कॉज पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। इसके जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं दैट इज़ हेडेक, इसके खाने से सर में दर्द हो सकता है, उल्टी जैसा हो सकता है, बुखार आ सकता है, उल्टी हो सकती है, आपको कंपकपी लग सकती है, और आपके जो मसल्स हैं वहाँ पे और जॉइंट्स हैं वहाँ पे दर्द हो सकता है, भूख आपकी मर जाएगी, लूज मोशन हो सकते हैं, और इवन कि आपके पेट में दर्द हो सकता है, और इवन कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हेमाइसिन जो है ये येलो एमॉर्फस पाउडर है, इसका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, बेसिकली 160 डिग्री सेल्सियस पे ये डीकम्पोज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और इसका जो एम्फोटेरिक कंपाउंड जो है इसका दैट इज़ ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, इवन बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इवन के लो एलिफेटिक अल्कोहल्स जो हैं उसमें भी पानी में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में, इसमें ये इनसॉल्युबल है। लेकिन जो बेसिक सॉल्वेंट्स है जैसे कि pyridine हो गया, क्लोरिडीन हो गया, इसमें सॉल्युबल है ये। सो इवन के जो लोअर एल्कोहल्स है, एक्वस लोअर एल्कोहल्स है जिसमें कि 50% है, 20% है, 30% अल्कोहल है, उसमें ये है सॉल्युबल है। इसके जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें ये बना देगा स्टेबल ब्लू कलर अगर इसको हम मिक्स करेंगे तो। ये एंटी फंगल है, एंटी ट्राइकोमोनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, और टॉपिकली ही इसको यूज़ किया जाता है। बाई माउथ बहुत सारी फंगल इन्फेक्शंस में ये टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में इसका इस्तेमाल होता है। अब कुछ मिसलेनियस एंटी फंगल एजेंट्स हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। डिथ्रेनॉल जो है, डिथ्रेनॉल जो है ये एक येलो पाउडर है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। ये फंगिसाइडल है, इट इज़ एबल टू किल द फंगल ग्रोथ एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट टीनिया वर्म्स और सोरियासिस जैसे स्किन की ज़बरदस्त ये एक बीमारी है, उसमें भी इसका इस्तेमाल लिखा गया है। ये आपके सामने है गया माइकोनोजोल नाइट्रेट है, तो ये एक इमिडाजोल डेरिवेटिव है, ये वाइट कलर में आता है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइटली सॉल्युबल है पानी में, और इट इज़ टॉपिकली यूज टू क्योर फंगल इन्फेक्शंस। थैंक यू वेरी मच गाइज, स्टे सेफ, स्टे एट